बेजुबान है, लेकिन बेजुबान अचानक इनकी मौत क्यों होने लगी? क्या भारत की आबो हवा इन्हें सूट नहीं कर रही, वो इनकी दुश्मन हो गई है, या इनकी देखरेख में कोई कसर रह रही है? यही दो सवाल आपके मन में भी बड़े आ रहे होंगे, जो मेरे मन में आए ये करते हुए। चीतों की मौत पर पूरी पड़ताल इसीलिए करना जरूरी हो गया। पहले ये देख लीजिए कि चीतों की मौत कब कब हुई। 26 मार्च 2023 को नामीबिया से लाई गई साशा की किडनी में इन्फेक्शन हो गया और उसकी मौत हो गई। 23 अप्रैल को साउथ अफ्रीका से लाए गए उदय को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। 9 मई को दक्षा थी, उसकी जो है मेंटेनेंस के दौरान झगड़े में मौत हो गई। 23 मई को एक शावक की मौत हो गई। 4 शावक भी हुए थे इनसे। वजह बताई गई कि डिहाइड्रेशन हो गया, उस वजह से कमजोरी भी लग रही थी। 25 मई को 2 और शावकों की मौत हो गई, यानी छोटे छोटे थे वो। बताया गया है कि लू लग गई। 11 जुलाई को तेजस नाम के चीते की मौत हो गई, इसे आपसी झगड़े का नतीजा बताया गया। 14 जुलाई को सूरज नाम के चीते की मौत हो गई, इसकी गर्दन में घाव मिला, यहां पर घाव था इनके। ये चीते सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद भारत लाए गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है। 20 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चीतों पर सियासत की बात उठाई और जस्टिस वी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा चीतों के मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लांछन लगाना हमारे यहाँ तुरंत लीडर लोग शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा इन पे मत करो, रुको भाई, ये बेजुबानों पे मत करो पॉलिटिक्स। कूनों से कुछ चीते राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार किया जाने लगा, भी यहाँ दिक्कत है वेदर की तो वहाँ ना शिफ्ट कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा क्यों नहीं आप राजस्थान में कोई अच्छी जगह ढूंढ लेते, क्योंकि चीते तो बचा नहीं है, यहाँ सूट नहीं कर रहा वेदर, तो वहाँ भेज दीजिए। राजस्थान में विपक्षी दल की सत्ता है, यानी कांग्रेस की सत्ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पर विचार ना करें। इस पर केंद्र सरकार का जवाब आना अभी सुप्रीम कोर्ट में बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपनी चिंता व्यक्त करी। उन्होंने केंद्र सरकार से मौत का कारण पूछा और ये ऑब्जर्व भी करा कि उनके गले में जो पट्टे पहनाए गए हैं, जो स्ट्रैप पहनाए गए हैं, कहीं उनकी वजह से तो उनकी मौत नहीं हो रही। जिसपे केंद्र सरकार ने ये कहा कि उनकी जो मौत के कारण है वो हर मौत का अलग कारण है और उन कारणों को वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के द्वारा बताएंगे कि किस चीते की मौत किस वजह से हुई है, और मामले की सुनवाई अब 1 अगस्त को करी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा, वाइल्ड लाइफ की थ्योरी दी, मतलब जो पूरा बताते हैं। कहा कि जब हम एक देश से दूसरे देश में चीते लाए जाते हैं या लाते हैं तो उनके बचने की उम्मीद 50% रहती है, यानी 50% कैजुअलिटी के चांसेस होते हैं। 8 चीतों की मौत की वजह भी बता दी गई। अब ये बताता हूं मैं आपको कि चीतों को देश में लाने पर खर्च कितना हुआ था। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि प्रोजेक्ट चीता के लिए कुल 96 करोड़, 100 करोड़ के आसपास ही मान लीजिए, 96 करोड़ आवंटित किए गए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। और इसमें इस प्रोजेक्ट में जो है वो समर्थन जो दिया था, इंडियन ऑयल ने 50 करोड़ रुपए दिए थे, जो हमारी तेल कंपनी है 50 करोड़ रुपए दिए उसने। साउथ अफ्रीका और नामीबिया से जो चीते यहाँ आए भारत में, क्या हमारे देश का मौसम उनके लायक है? इस सवाल की पड़ताल करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम वजह जानना चाहते हैं। अफ्रीकन चीते के लिए ये नेचुरल हैबिटेट नहीं, रहवास जो है वो नेचुरल नहीं है और मौसम भी अनुकूल नहीं है, वहाँ ह्यूमिड मौसम है। तो ये कॉलर से जो इन्फेक्शन हुए हैं ये उसकी वजह वो भी एक बहुत तेज भागता है, तो वो रगड़ वगैरह लग के उसमें इस तरह के जख्म होने के संभावना रहती है। किसी भी प्रजाति को सरवाइव करने के लिए 2-5 महीने या साल नहीं, इसमें कई पीढ़ियां लग जाती हैं, कई शताब्दियां लग जाती हैं। जो कुनू प्रोजेक्ट है ये इलॉइन के लिए प्रस्तावित था क्योंकि वहाँ पे लॉइन जो है रह चुका था। तो ऐसा नहीं होता है कि टाइगर बीमार पड़ता है तो कोई चेक करने जाता, उसको सारी चीज़ें क्लाइमेटली कुदरत से आती हैं। बहुत सी घास, बहुत सी पत्तियाँ ऐसी होती हैं जिनको टाइगर खाता है और वो ठीक हो जाता है। ये सारी चीज़ें चीतों में भी हैं, चीतों को वो सब चीज़ें मिल नहीं रही हैं। दूसरा उनकी आहार श्रृंखला यहाँ ख़त्म हो गई है, तो वहाँ बड़ी पैमाने पर शाकाहारी जीव हैं। चीता जो खाता है वो घूमते रहते हैं और उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता है। यहाँ तो आपको अगर एक हिरन भी पकड़ना है तो आपको 3-4 दिन लग जाएंगे। अब बड़ी मुश्किल से चीता जो है एक हिरन को पकड़ पाएगा।
पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।